माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक रहेगा मूल अधिकार। मूल अधिकारों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। मूल अधिकारों की परिभाषा क्या है, संविधान में कहां पर इनका वर्णन है, मूल अधिकारों का क्या महत्व है, कौन कौन से इनके संबंध में संविधान संशोधन हुए और अन्य महत्वपूर्ण फैक्टों को भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नोटिफिकेशन के जरिए हमारी वीडियो मिलेंगी आपको सबसे पहले। शुरू करते हैं आज का सेशन। मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकार होते क्या है, मूल अधिकारों की यानी परिभाषा क्या है। मूल संविधान यानी भारतीय जो मूल संविधान है, भारतीय संविधान है, संविधान द्वारा व्यक्ति के बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिकता के लिए जो आवश्यक अधिकार है उनको संविधान में गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई है। कहां प्रदान की गई है, संविधान में। किसको प्रदान की गई है, मूल अधिकारों को क्या गारंटी और सुरक्षा, गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई है मूल संविधान में व्यक्ति के बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक अधिकारों के संबंध में। यह है मूल अधिकार। मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में इनका वर्णन है। किसमें वर्णन है, भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन है। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, यानी अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है भारतीय संविधान में। भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है, तो भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं मैग्ना कार्टा के संबंध में। सन 1215 में इंग्लैंड के राजा थे किंग जॉन द्वारा सामंतों के दबाव में नागरिकों के लिए कुछ मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित प्रपत्र यानी पहला विश्व में सबसे पहले इंग्लैंड के राजा ने नागरिकों से संबंधित मौलिक अधिकारों के संबंध में एक लिखित पत्र जारी किया था, जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया। और भारतीय संविधान में व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों के संबंध में जो अनुच्छेद और भाग है से संबंधित है उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि भारतीय व्यक्तियों के संबंध यानी भारतीय जो नागरिक हैं उनके संबंध में जो अधिकार हैं वो भाग 3 में इनका वर्णन है, इसलिए इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकारों के जनक ब्रिटेन को माना जाता है, क्योंकि ब्रिटेन में ही सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों से संबंधित लिखित प्रपत्र जारी किया था किंग जॉन द्वारा सन 1215 में। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में, जबकि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार को वर्तमान में हटा दिया गया है, ये एक कानूनी अधिकार हो गया है। कौन कौन से मूल अधिकार हैं वर्तमान में उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक, और शिक्षा व संस्कृति का अधिकार 29-30 में, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में, जिसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। वर्तमान में ये 6 ही मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। वर्तमान में ये 6 मौलिक अधिकार हैं, जबकि मूल संविधान में कितने थे, 7 मौलिक अधिकार थे। यह था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार का वर्णन मूल संविधान में था, लेकिन वर्तमान में संशोधन द्वारा, संविधान संशोधन द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। आर्टिकल 31 में इनका वर्णन था, लेकिन वर्तमान में भाग 12 में अनुच्छेद 300 के में इसको जोड़ दिया गया है। कहां जोड़ दिया गया है, भाग 12 के आर्टिकल 300 के में जोड़कर कानूनी अधिकार बना दिया गया है संविधान यानी संपत्ति के अधिकार को। आर्टिकल 12 शुरू करते हैं मौलिक अधिकारों से संबंधित आर्टिकलों के संबंध में। आर्टिकल 12 जिसमें राज्य की परिभाषा है।
यानी राज्य के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है आर्टिकल 12 में। संघ और राज्य की जो विधायिका और कार्यपालिका है वो राज्य में सम्मिलित है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार कोई भी निजी इकाई यानी कोई भी प्राइवेट संस्था या निजी इकाई या एजेंसी जो राज्य के अधीन कार्यरत हो वो भी राज्य के अंतर्गत आएगी। यानी राज्य के अधीन जो कार्यरत है निजी इकाई और एजेंसी वो भी राज्य के अधीन ही होगी। आर्टिकल 13 में न्यायिक पूर्ण अवलोकन की शक्ति है। ये भी मूल अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण की गई है न्यायिक पूर्ण अवलोकन की शक्ति। कहां से ग्रहण की गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से न्यायिक पूर्ण अवलोकन की शक्ति ग्रहण की गई है। भारतीय संविधान में इसका वर्णन है। डाइसी का कथन है कि कानून के ऊपर यानी कानून से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है, अर्थात सभी व्यक्तियों के लिए कानून समान व्यवहार करेगा। ये डाइसी का कथन है। डाइसी कहते हैं कि कानून के ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है, सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार किया जाएगा कानून द्वारा।